हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने बिजली विभाग के करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। आज की ये वीडियो स्पेशली मैं उत्तर प्रदेश बिजली विभाग के ऊपर बनाने वाला हूँ, क्योंकि जब मेरे घर पे मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने 60,000 रुपये का बिजली का बिल भेजा था और उसकी वजह से जितनी मुझे परेशानी हुई थी कि बिल कम करवाने के लिए पूरा 1 साल लगा मुझे बिजली विभाग के दफ्तरों के चक्कर खाने में। उसके बाद मैंने MPB करप्शन वेबसाइट बनाई थी और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने विद्युत कंज्यूमर की जागृति के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाना स्टार्ट किए थे। तब मुझे इस यूट्यूब चैनल पर और मेरी वेबसाइट के ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों की जो परेशानियों के मैसेज और कॉल्स आ रहे थे वो उत्तर प्रदेश से थे। और उत्तर प्रदेश एक भारत का सबसे बड़ा राज्य है जहाँ पर विद्युत उपभोक्ता सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मेरे जितने भी यूट्यूब पर वीडियोस डाले गए थे जो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के गड़बड़ियों के और करप्शन के खिलाफ थे, उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट्स यूपी से आ रहे थे। और उसमें मैंने पहले भी बहुत सारे उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के करप्शन के ऊपर और वहाँ के जो उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता उनको होने वाली परेशानियों के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। योगी आदित्यनाथ जी से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा विद्युत उपभोक्ता भी हैं, जिनकी 3 सबसे बड़ी परेशानियाँ हैं: फर्जी बिजली चोरी के केस, फर्जी पंचनामे और 10, 15, 20, 25 साल पुराने जो बकाया राशियों के वसूली है, जिसकी वजह से अब वहाँ पर दूसरी तीसरी पीढ़ी आ चुकी है। लेकिन पुराने मतलब 20-20, 25 साल पुराने बकाया राशियों के लिए उनको परेशान किया जा रहा है, रिश्वत ली जा रही है उसके बकाया के नाम पर, क्योंकि राजस्व के नोटिस भेज दिए जाते हैं। बिजली विभाग 20-25 सालों से सो रहा था, पिछले की सरकारों ने कभी इस तरह का ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप इस तरफ जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर 20-25 साल पुरानी राशियों की बकाया राशियों की वसूली नहीं की गई तो इसमें उपभोक्ता का कोई दोष नहीं है। ये वहाँ के सिस्टम और वहाँ के सुस्त जो कार्रवाई और जो मतलब कर्मचारी और अधिकारी की जो सुस्त रवैये की वजह से जो इतने बकाया राशि हैं, उसके बाद में इस तरह की 20-25 साल बाद की बकाया जो राशि को वसूलने के लिए भू राजस्व के नोटिस भेजे जा रहे हैं, संपत्ति कुर्की की जा रही है, उसकी तरफ भी आप ध्यान दीजिए। और देखिए, फर्जी बिजली चोरी, फर्जी पंचनामे और इतने सालों की बकाया राशि के ऊपर, और उसके लिए हमारे वेबसाइट पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हज़ारों लाखों लोगों ने हमसे इस बारे में बताया कि हमारे साथ इस तरह का फर्जी केस कर दिया गया, फर्जी पंचनामे बना दिए गए, और बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी गई जिसमें बिजली विभाग के AE, JE और SDO द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, जबकि उसमें वो लोग जिम्मेदार ही नहीं थे। और इसके लिए बहुत लोगों से रिश्वत भी लिए जाते हैं, खर्चे पानी के नाम पर हर महीने उनसे पैसे लिए जाते हैं। तो इस तरह की कार्रवाइयों को आप रोकें। और देखिए, बिजली विभाग के जितने भी ऐसे अधिकारी हैं जो अपने पद का गलत इस्तेमाल करके पब्लिक से लूट करते हैं, मतलब खर्चा पानी या रिश्वत लेते हैं, आप उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। अगर इस तरह के अधिकारी और कर्मचारियों के नार्को टेस्ट होते हैं तो इसके अंदर सच्चाई बहुत जल्दी सामने आ जाएगी। फिर भी लेकिन मैं इस देश का एक ऐसा नागरिक हूँ जो अपने एक आम इंसान होते हुए भी बिजली विभाग से करप्शन से और उसकी गड़बड़ियों से मैं खुद परेशान था, जिसके बाद मैंने ये मुहिम शुरू करी कि बिजली विभाग के करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के लिए मैं अब तक 150 से ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ। इसलिए मैं योगी आदित्यनाथ जी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बिजली विभाग के जितने भी जो करप्शन है उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। और इसके ऊपर आप इसलिए ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें बहुत से गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, जिनके घरों की महीने की इनकम ही 5-10 हज़ार रुपये की है, उनके घर पे 50,000 से लाख रुपए तक के बिजली के बिल आ रहे हैं। और जितने भी फर्जी केस जो पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिए या किसी वजह से फर्जी केस बनाए गए, फर्जी पंचनामे बनाए गए, आप इनकी पुनः जांच कीजिए और इसमें जितने भी दोषी अधिकारी और कर्मचारी जो बिजली विभाग के शामिल हैं उनके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई कीजिए। देखिए, बिजली चोरी करना एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मैं इस वीडियो को बिजली चोरी के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूँ। मैं उन लोगों के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ जिनके खिलाफ फर्जी पंचनामे, फर्जी बिजली चोरी के केस बना दिए गए हैं और सालों पुरानी बकाया राशि की वसूली के नाम पर उनसे रिश्वत ली जा रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जितने भी फर्जी पंचनामे और बिजली चोरी के जो केस बनाए गए हैं, इन सभी का डाटा हमारे पास है और हमारे कम से कम 40 से ज़्यादा कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, जो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग ज़िले से, संभाग से हमें वहाँ के फर्जी पंचनामे और फर्जी केस के बारे में और रिश्वतखोरी के बारे में बताते हैं। अगर सरकार चाहे तो हम उनको पूरा डाटा देने को तैयार हैं। अगर आप नहीं भी चाहें तो हमारी वेबसाइट पर ईजिली आपको सारा डाटा मिल जाएगा। लेकिन अगर सरकार को लगता है कि ये मेरी वीडियो के अंदर मैंने सही बात नहीं कही है तो मैं उनको इन सभी
बिजली के जितने भी फर्जी केस और पंचनामे बनाए गए हैं उनके प्रूफ देने को भी तैयार हूँ। मैं बिजली विभाग के करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ। और सबसे क्योंकि मैंने मेरी वेबसाइट जो बनाई थी और जो मैंने मुहिम शुरू करी थी वो मध्य प्रदेश के बिजली बोर्ड के खिलाफ की थी, लेकिन वहाँ से इतनी ज़्यादा समस्या नहीं होती जितनी ज़्यादा यूपी से आ रही है। और उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उत्तर प्रदेश के भावी सीएम योगी आदित्यनाथ जी तक ये बात पहुंच सके, क्योंकि अभी तक उनका इस परेशानी के ऊपर ध्यान नहीं गया है। क्योंकि देखिए, सरकार की जितनी भी योजनाएं जो होती हैं जिनके अंतर्गत गरीब लोगों को बिजली कनेक्शन दिया जाता है वो एक अलग बात होती है, लेकिन बिजली कनेक्शन लेने के बाद जो परेशानियां उनको आती है फिर सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। और जितने भी जो गरीब लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, जिन्हें बिजली चोरी के केस में फंसा दिया जाता है और उनके पास फिर कोई रास्ता नहीं होता है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, इस वीडियो को लाइक करें ना करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उत्तर प्रदेश बिजली विभाग के जितने भी विद्युत उपभोक्ता हैं उन्हें जो विद्युत मंडल से परेशानी हो रही है उसका निवारण सरकार जल्द से जल्द कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।